9 महीने कबल सवाबी से हिरासत में लिए जाने वाले इंसानी हकूक़ के कारकुन इदरीस खटक पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया गया है। ताहम ऐसा ही इल्ज़ाम साबिक लेफ्टिनेंट कर्नल इनामुर रहीम पर लगाकर इन्हें हिरासत में लिया गया था, जिन्हें बाद-अज़ां अदम सबूतों की बिना पर रिहाई मिल गई थी, क्योंकि इनामुर रहीम एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे और इनकी हैसियत एक सिविलियन की थी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठा दिया था कि क्या किसी सिविलियन का फौजी कानून के तहत ट्रायल किया जा सकता है। इदरीस खटक को अगवा करने के बाद 8 माह तक ना तो वजारत दाखिला और ना ही किसी हुकूमती एजेंसी ने तस्लीम किया था कि वो इनकी हिरासत में है। ताहम 1 माह पहले वजारत खारजा की जानिब से बयान सामने आया कि इदरीस खटक को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है और इनके खिलाफ इसी कानून के तहत मुकदमा चलेगा। ताहम उनके वकला का यह मौक़िफ़ है कि एक सिविलियन के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का केस कैसे बन सकता है, जबकि वह इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल से मुंसलिक हैं और इनका किसी हुकूमती या रियासती इदारे से कोई ताल्लुक़ नहीं। ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि इदरीस खटक को गिरफ्तार हुए 9 महीने गुजर गए, लेकिन अब तक इनके ख़ानदान के किसी फ़र्द को इनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। इदरीस के अगवा के बाद से इनकी दोनों बेटियां सख्त गमनाक हैं, क्योंकि ना तो इन्हें केस की तफसीलात बताई गई हैं और ना ही इनके वालिद से इनकी मुलाकात करवाई गई है। रवां बरस जून में गैर मामूली तौर पर इदरीस खटक के अहल खाना को बताया गया था कि वह पाकिस्तान फ़ौज की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी की तहवील में है और इन पर सन 1923 के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। इदरीस के ख़ानदान को ये इल्म तो हो गया है कि इन्हें सीक्रेट एक्ट के तहत एक फौजी मुकदमे का सामना है, ताहम इन्हें कुछ इल्म नहीं कि इदरीस खटक पर इल्ज़ामात की तफसीलात क्या हैं और मुमकिन तौर पर इन्हें कभी बताया भी नहीं जाएगा। इदरीस खटक की दोनों बेटियां अब तक अपने वालिद से ना ही मिल पाई हैं और ना ही इनकी इनसे बात करवाई गई है। इन हालात में इदरीस खटक की लाडली बेटी 20 साला तालिया के लिए ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल हो गई है। रोज़ाना रात को अपने वालिद को अपने तमाम दिन की कारगुजारी सुनाने वाली तालिया के वालिदैन की 1 दहाई पहले अलहदगी हो गई थी, जिसके बाद बेटियों को बाप ने पाला, जबकि इनकी माँ अब स्विट्ज़रलैंड में मुकीम है। इदरीस की एक बेटी शमीसा शादीशुदा है और दूसरी बेटी 20 साला तालिया खटक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तालिबा है। तालिया का कहना है कि इससे कबल कभी इतनी तनहा नहीं हुई, ताहम इनकी बार बार की अपील के बावजूद अभी तक तालिया को इनके वालिद इदरीस खटक से मिलने की इजाज़त नहीं मिली। याद रहे कि गुज़िश्ता बरस नवंबर में सवाबी टोल प्लाजा से इदरीस खटक और इनके ड्राइवर्स को सादा लिबास में मलबूस अफराद ने रोका था और फिर अपने साथ गाड़ी में बिठाकर चले गए थे। वाक़े के 2 रोज़ बाद इदरीस खटक के ड्राइवर को छोड़ दिया गया, जिन्होंने थाने में अगवा की रिपोर्ट भी दर्ज कराई और बाद-अज़ां इदरीस खटक के अहले खाना की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में अब्दुल लतीफ़ आफरीदी एडवोकेट के जरिए गुमशुदगी की दरख्वास्त भी दायर की गई थी। इनकी इस तवील गुमशुदगी के बाद इनके जिंदा होने के बारे में भी शुकूक और शुबहात जाहिर किए गए, लेकिन अब बज़ाहिर इस तस्दीक से इनके अहले खाना को तसल्ली हुई है। मिसिंग पर्सन कमीशन को मौसूल होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इदरीस खटक सिक्योरिटी इदारों की तहवील में है और इनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। याद रहे कि कुछ माह पहले पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने मारूफ वकील लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम को भी इसी तरह घर से अगवा किया था और फिर इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया था। ताहम बाद-अज़ां हुक्काम सुप्रीम कोर्ट में कर्नल इनाम के खिलाफ किसी किस्म का कोई सबूत पेश करने में नाकाम रहे और इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस केस की रोशनी में इदरीस खटक के वकील का यह इसरार है कि इनामुर रहीम की तरह इदरीस भी एक सिविलियन है और इनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि क्या इदरीस खटक को भी इनामुर रहीम की तरह रिहाई मिलती है या इनका ट्रायल होता है। 56 साला इदरीस खटक का ताल्लुक अकोड़ा खटक से है और वह नेशनल पार्टी के सरकर्दा रहनुमा है। इदरीस खटक ने रूस से एंथ्रोपोलॉजी में PhD कर रखी है और बतौर रिसर्चर एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच के साथ भी मुंसलिक रहे हैं। इनकी तहकीक का एक बड़ा हिस्सा साबिक फाटा, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से जबरी तौर पर गुमशुदा किए गए अफराद रहे हैं, जबकि वह फ़ाल समाजी कारकुन के तौर पर भी पहचाने जाते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इदरीस खटक के पुरअसरार तौर पर गायब होने पर तशवीश का इजहार किया था और इनकी बाजियाबी का मुतालबा किया था। हाल ही में इदरीस खटक की बेटी तालिया खटक ने एक वीडियो पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और इंसानी हकूक़ की वफाकी वज़ीर डॉक्टर शीरी मज़ारी से अपने वालिद की बाजियाबी में मदद की अपील की थी। 13 नवंबर 2019 को मेरे पापा इदरीस खटक को अबडक्ट कर दिया गया। 6 महीने हो गए हैं कि मैंने और मेरी फैमिली ने हमने ना उनको देखा है, ना हमने उनकी आवाज़ सुनी है। तो मैं अपील करती हूँ PM इमरान खान से, ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर शीरीन मज़ारी से, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड NGOs से कि वो हमारी मदद करें मेरे पापा को ढूंढने में और वो हमारी मदद करें मेरे पापा के लिए जस्टिस लाने में। और मैं अपील करती हूँ पब्लिक से कि वो आवाज़ उठाएं मेरे पापा के लिए और ऐसे कई फैमिलीज़ के लिए जिनको ऐसे वक्त से गुजरना पड़ा है। इदरीस खटक के अहले खाना का कहना है कि उन्हें कुछ इल्म नहीं कि इदरीस खटक को क्यों उठाया गया है। वो हालिया चंद बरसों में हुकूमत या फ़ौज पर तनकीद नहीं किया करते थे।
अलबत्ता वो बलूचिस्तान की सबसे बड़ी जमात नेशनल पार्टी के साथ मुंसलिक थे। इदरीस खटक के अहल खाना और इंसानी हकूक़ के कारकुनों ने एक मुहिम का आगाज़ किया है ताकि हुकाम पर बैन अक़वामी दबाव डाला जा सके। इस सिलसिले में इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए इंसानी हकूक़ के दफ्तर और बरतानिया के फ़ॉरेन और दौलत मुश्तरका के दफातर का दरवाज़ा खटखटाया है। ख्याल रहे कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों पर शहरियों की जबरी गुमशुदगी के इल्ज़ामात लगते रहे हैं, ताहम इन इदारों और हुकूमत की जानिब से हमेशा इनकी तरदीद की जाती है। पाकिस्तान की हुकूमत ने लापता या जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के लिए एक खुसूसी कमीशन भी बनाया था, लेकिन ये भी अपना मकसद हासिल करने में नाकाम रहा है और जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला न सिर्फ मुल्क भर में जारी है बल्कि तेज़ी से फैलता जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का, जहां इदरीस खटक बतौर रिसर्चर काम करते थे, कहना है कि इन्हें जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है, जिसे वो रियासती अगवा का नाम देते हैं। पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों की एक तवील तारीख है और इन वाक़यात में इजाफा साबिक फौजी आमद जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में सन 1990 की दिहाई के आखिर में हुआ था। तारीखी तौर पर गायब होने वाले बलूचिस्तान जैसे शोरश ज़दा इलाकों से अलहदगी पसंद या जंगजू हुआ करते थे, लेकिन अब हाल ही में सिंधी कौम परस्त जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुन भी जबरी तौर पर गुमशुदा किए जा रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।